दोनों अधिकारी एक दूसरे का करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बातचीत से मामला सुलझाया जा सकता है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का, और समझाइश दी गई है एक आईएएस और एक आईपीएस ऑफिसर को। समझाइश उसी बेहद चर्चित विवाद पर आई है जो सालों से जारी है। ये विवाद है कर्नाटका की आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी और आईपीएस ऑफिसर डी रूपा मुदगिल के बीच, जिसे लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही अफसरों को समझौता करके लड़ाई खत्म करने की सलाह दी है। लेकिन इस बार सलाह की भाषा बड़ी सीधी है। इस समझाइश की ओर जाने से पहले एक बार पूरा मामला क्या है आपको ब्रीफली समझा देते हैं। साल 2023 में दोनों अधिकारियों यानी आईएएस रोहिणी सिंदूरी और आईपीएस डी रूपा मुदगिल के बीच विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि रूपा मुदगिल ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिखकर रोहिणी सिंदूरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उन पोस्ट में दावा किया गया था कि रोहिणी ने अपने प्राइवेट फोटोज दूसरे आईएएस अधिकारियों के साथ शेयर की है। ये इल्जाम जब पब्लिकली लगाया गया तो जाहिर था कि मामला काफी बढ़ना ही था। इस पर फिर रोहिणी सिंदूरी की तरफ से भी पलटवार किया गया। दोनों ऑफिसर्स के बीच सीधे सीधे जुबानी जंग शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ही अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ डेफेमेशन यानी मानहानि के केसेस दर्ज करा दिए। जब ये मामला अदालतों तक पहुंचा तो कर्नाटका सरकार को भी कदम उठाने पड़े। राज्य सरकार ने दोनों यानी आईएएस रोहिणी सिंदूरी और आईपीएस डी रूपा मुदगिल दोनों का ट्रांसफर करा दिया। इसी बीच कानूनी लड़ाई भी बढ़ती रही, जिसमें रोहिणी सिंदूरी की अपील से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह उसी मामले पर आई है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक रूपा मुदगिल ने रोहिणी के खिलाफ एक मानहानि का केस दायर किया था। लोअर कोर्ट ने उस शिकायत पर संज्ञान लिया था। बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। इसके खिलाफ रोहिणी सिंदूरी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 12 जून 2026 को इस मामले की सुनवाई जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने दोनों अधिकारियों के इस विवाद को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि दोनों ही अधिकारी बहुत अच्छे एक्सीलेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन लगातार एक दूसरे से लड़ते रहने की वजह से वो अपना ही करियर खराब कर रही हैं। कोर्ट का मानना है कि ये विवाद बातचीत और समझौते से सुलझाया जा सकता है। कोर्ट ने लगभग यही मैसेज दिया है कि अगर दो सीनियर ऑफिसर्स सालों तक अदालतों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहेंगे तो इसका नुकसान आखिरकार दोनों को ही होगा। इसलिए कोर्ट ने फिर से कोशिश की है कि मामला आपसी सहमति से खत्म हो जाए। इसी ऑब्जेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को मीडिएटर यानी मध्यस्थ अपॉइंट किया है। अब वो दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी समझौते की संभावना है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार दोनों अधिकारियों को समझौता करने की सलाह दे चुका है। 2023 में कोर्ट ने रूपा मुदगिल से उन सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर भी विचार करने को कहा था और दोनों पक्षों को सुलह का रास्ता अपनाने की सलाह दी थी। कोर्ट ने ये तक कहा था कि अगर सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही इसी तरह सबके सामने लड़ते रहेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये बात साफ है कि पहले की वो कोशिशें सफल नहीं हुई, तभी ये नई समझाइश आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में रोहिणी सिंदूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वो समझौता नहीं करना चाहती है, यानी दोनों पक्षों के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि मामला खत्म ही नहीं हो पाया था। वो 2024 था, ये 2026 है। अब दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश की है। इस बार कोर्ट ने एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को मध्यस्थ बनाकर मामला सुलझाने की कोशिश की है ताकि किसी फेयर प्रोसेस के थ्रू समाधान निकाला जा सके। समाधान कैसे और कब निकलता है भी कि नहीं, या फिर मामला बढ़ता ही जाएगा, इन सवालों पर सबकी नजरें होंगी। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, आप देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।